हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा का जो मेल लीड है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड क्यूट है। जो मेल लीड होता है वो फीमेल लीड को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रहता है। तो ये दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस सेन को देखते हैं। वो एकदम अच्छे से सावर लेकर एकदम सेक्सी वाला ड्रेस पहनती है, ब्लैक रंग का रिबन से अपना क्लोज करने के लिए जाती है और बोलती है, तो मिस सेन बोलती है कि आज मिस्टर बो सिंह का जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने आप को उसको गिफ्ट दूंगी, रिपे बैक करना क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। बोलकर वो रिबन को अपने आइस के पास बांध लेती है। एक मैन पीछे से हक करता है तो उसको लगता है कि मिस्टर बो सिंह होगा, लेकिन वो कोई और अनदर बंदा होता है। ये देखकर सेन बोलती है कि तुम कौन हो। सेन उस बंदे को धक्का देते हुए बोलती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो मैन उसको धक्का दे देता है बेड पे। तो मैन बोलता है कि सुनिंग कुछ ज्यादा ही जेनरस है, वो अपनी फियांसी को मुझे दे दिया। बात सुनते ही मिस सेन शॉक हो जाती है, बोलती क्या मिस्टर सुनिंग तुमने मुझे दिया है। तो ठरकी बंदा बोलता है कि ब्रदर तुम आ जाओ। तभी मिस्टर सुनिंग फटाफट वीडियो बनाते हुए आता है और बोलता है कि देखो कितना अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। फिर वो बंदे को चिल्लाता है कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं है। बंदा बोलता है कि मैं अभी अभी तो आया हूँ। भी मिस सेन चिल्लाते हुए बोलती है कि बो सिंह तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे फियांसी हो, तुम किसी अनदर मैन को मुझे कैसे दे सकते हो। सुनते ही मिस्टर बो सिंह उसका गला पकड़ लेता है सेन का और बोलता है कि तुम एक अग्नि वुमेन हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए। जिससे मैं प्यार करता हूँ तुम्हारी यंगर सिस्टर है इस चैन, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम इस मैन के साथ सो जाओ। मेरे पास काफी एविडेंस हुआ कि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ दूं। तभी वो ठरकी बंदा मिस सेन के पास क्लोज आने लगता है। तभी मिस सेन एक लात मारती है तो उसका फियांसी बो सिंह उसको पकड़ता है तो उसको भी एक लात मारती है, वहाँ से भाग जाती है। तभी इस ड्रामे का मेन लीड मिस्टर बो चले आते हैं। मिस सेन चली जाती है और मिस्टर बो को पकड़ लेती है। तो मिस्टर बो उसको दीवार से लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम अवेक हो कि नहीं हो। तो मिस सेन बोलती है कि मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये बोल कर मिस्टर बो को किस करने लगती है, उसको फोर्सली किस कर रही होती है। तभी मिस्टर बो उसको कैरी करते हैं और उनके अंदर लेके जाते हैं। उसको लिफ्ट में भी किस कर रहे होते हैं, रूम के अंदर लेके जाते हैं और भी ज्यादा किस करने लगते हैं। वो लोग मतलब एक पोजीशन पे जाकर तो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर को मिस सेन तानती है, अपने पास क्लोज करती है, फिर उसको किस करते हैं। अभी मिस्टर बो जब उसको किस कर रहा होता है, जो उसका फेस का स्कार्स होता है वो लग जाता है। तो मिस्टर बो बोलते हैं क्या तुम एक्चुअली अगली नहीं हो, अगली बनने का नाटक कर रही हो। ये बात सुनते ही मिस उसको बेड पे धक्का देती है सेन और मिस्टर बो को किस करने लगती है। किस करने का तो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट डे जब मिस सेन उठती है तो देखती है यहाँ पे कोई नहीं है। जब मिस सेन अपना बैक पेन पकड़ती है और बोलती है कि एक नाइट में 6 टाइम किया, ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा प्रोफेशनल है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हाई रेटिंग वाला मेल मॉडल ही होगा। भी अचानक से मिस्टर बो पकड़ लेता है मिस सेन को और उसको स्मेल करने लगता है और बोलता है कि इसका सेंट मुझे कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील करा रही है। अभी मिस सेन बोलती है क्या तुम अभी तक गए नहीं हो। तभी मिस्टर बो उसका फेस पकड़ता है और बोलता है कि हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे। तभी मिस सेन बेड से उतर जाती है। मिस सेन बोलती है कि मेरे पास काफी मनी है कि मैं तुम्हें एक बार और खरीद सकती हूँ। तो मिस्टर बो बोलते हैं क्या तुमने मुझे खरीदा है। तो मिस सेन बोलती है कि मुझे तुम्हारा रूल समझ में आती है पर तुम्हें मेरा भी तो रूल समझना चाहिए, वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम था, क्या तुम मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हो। बात सुनते ही मिस्टर बो उसको पीछे से हक करता है, उसके सर पे किस करता है और बोलता है कि सर तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। भी मिस सेन बोलती है कि सचमुच मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और वैसे भी कल रात को एक एक्सीडेंट है, इस तरह कुछ भी नहीं। भी मिस सेन बोलती है कि हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और बोल कौन से चली जाती है। तभी मिस्टर वो बोलता है कि मैं कैसे भूल जाऊंगा, तुम तो बो सिंह की फियांसी हो ना। तो उसके पास मिस्टर सिंह का कॉल आता और बोलता है कि तुम्हें क्या मिस सेन मिली। तभी मिस्टर वो उसका रिबन देखता और उसको स्मेल करने लगता है और जो बाथरूम में वो लोग रोमांस किए थे वो थोड़ा सा याद करता है, फिर फोन फेंक देता और उसको स्मेल करने लगता है उस कपड़े को, मिस सिंह का सेंट को। तभी पूछता है सिंह कि तुम्हें मिली क्या वो। तभी मिस्टर बो बोलता है कि नहीं और उसको स्मेल कर रहा होता है क्रेजी की तरह। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग को दिखाया जाता है जो सिंह के जो फादर होते हैं वो मिस चेन को बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर की फियांसी के साथ हैंगअप करने की, कल आज रात को एंगेजमेंट पार्टी है, मैं सबको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। भी मिस्टर सिंह बोलता है कि सेन तुमने बताया ना। तभी सेन बोलती है कि तुमने स्टार्ट किया, फिनिश मैंने किया, मेरी कोई गलती नहीं है। भी मिस सेन एकदम अच्छे से बन के बोलती है कि अंकल वैसे भी मेरी सिस्टर कुछ ज्यादा ही अगली है, इसमें ब्रदर सिंह का कोई भी गलती नहीं, उससे प्यार नहीं करते तो उसमें क्या हुआ। भी मिस सेन अपना फेस देखते हुए बोलती क्या ये अगली है, मुझे तो लगा था कि ये मेकअप मुझ पे सूट करता है। भी मिस्टर सिंह बोलता है कि डैड वैसे भी मिस चेन अगली गर्ल से तो कुछ ज्यादा ही बेटर है, बहुत ही ज्यादा बेटर है, वैसे भी परफ्यूम इंडस्ट्री में ये बेस्ट है तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि मिस चेन उससे बहुत ही ज्यादा बेटर है। मिस सेन बोलती है कि शायद ये भूल रहा है व्हाइट मून मैं ही हूँ इस सिटी की फेमस फिल्म मेकर। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो परफ्यूम इंडस्ट्री की ऑनर होती है कोई और नहीं मिस एनी होती है, उसकी
उसकी असिस्टेंट के पास जाती है और बोलती है कि बॉस आपको पता है हम लोग का जो परफ्यूम इंटरनेशनली सेल हुआ है और बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो गया है। फिर मिस सेन बोलती है कि मेरी मॉम ने बोला था कि हम लोग अपना लो प्रोफाइल रखेंगे, तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि इसीलिए आप अपने आप को व्हाइट मून बुलाते हो ना इस इंडस्ट्री में। फिर असिस्टेंट बोलती है कि आपको पता है मिस चैन जो है वो सेकेंड मिशन आया है परफ्यूम इंडस्ट्री में। तो बोलती है कि मिस चैन मुझे जहाँ तक याद है ये तो मेरी हाफ सिस्टर है, सेम फादर की डॉटर। ये बात याद करती है मिस सेन और बोलती है कि तुम कंफर्म हो मी व्हाइट मून हो क्या, तुमने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है फिल्म मेकर में मिस चैन। भी मिस चैन झूठ बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ही हूँ और मेरे ऐसा परफ्यूम कोई बना भी नहीं सकता है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलती है। वैसे भी तुम जैसी बमकिन को ओनली सू पॉलिसी करनी आती है, इस ज्यादा कुछ भी तो आती नहीं है। इस बात पे मिस्टर बो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अगर सेन फैमिली हेल्प नहीं किया होता बो फैमिली को तो आज जिस पोजीशन पे बो फैमिली है वो बिल्कुल भी नहीं होता, और ये शादी अंकल ने फिक्स किया तो ये शादी होके रहेगी और आज जात का वेडिंग है, जैसे टाइम पे है वैसा ही होगा। वो बोलकर मिस्टर सीनिंग के फादर चले जाते हैं और सीनिंग बस गुस्सा करते रह जाता है। तभी मिस सेन बोलती है कि वैसे भी वो फैमिली का यंग मास्टर कौन है, जिसका बात सीनिंग के फादर भी सुनते हैं। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो गई होगी ना, मैं तुम्हारा हूँ अब। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि सिस्टर प्लीज तुम ब्रेकअप कर लो ना मिस्टर सीनिंग से। तभी मिस सेन बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों ऐसा नाटक करना बंद करो, ऐसा लगता है कि तुम लोग फेक हो, वैसे भी तुम दोनों ही सेमलेस हो, तो मेरे सामने नाटक और भी मत करो। तभी मिस सेन बोलती है कि अगर ओल्ड मैन मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं तुम जैसे ढक्कन से शादी भी नहीं करती। तो सीनिंग बोलता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ये सब प्लान किया है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मिस सेन बोलती है कि तुम कर भी क्या सकते हो, मुंह बंद करो अपने। तभी वहाँ पे मिस्टर बो चले आते हैं, उसको देखकर मिस सेन पर शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये मैन यहाँ पे क्या कर रही है, तो एक नेल मॉडल है ना, ये बो फैमिली में कैसे एंट्री ले सकता है। मिस्टर सीनिंग बोलता है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वे मिस सेन बोलती है कि मिस्टर सीनिंग का स्कीमिंग से बचने के लिए मैं मिस्टर बो की के साथ सो गई, सीनिंग के अंकल के साथ सो गई। तभी मिस्टर बो बोलता है कि मैंने सुना है सीनिंग तुम्हारा आज एंगेजमेंट है, ये कार लो। तो सीनिंग बोलता है कि अंकल आपका बुद्धा वाला ब्रेसलेट क्या हुआ। तो मिस्टर बो फ्लैशबैक को याद करता है कि वो बुद्धा वाला ब्रेसलेट से मिस सेन का हाथ को बांध दिया था। तो मिस सेन बोली थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर बो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, ये बुद्धा का ब्रेसलेट कुछ ज्यादा ब्लेसिंग वाली है, तो मेरे गॉडफादर ने मुझे दिया था वेस्टर्न यूरोप से लाकर, टूट भी जाएगा तो डोंट वरी, मैं तुम्हें दोबारा बना दूंगा। ये बोलकर मिस्टर बो मिस सेन को किस करने लगता है। तो मिस सेन उसको बहुत ही ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करती है पर छूट ही नहीं रहा था। फिर बार बार कोशिश करने पर वो बुद्धा वाला ब्रेसलेट टूट जाता है। तो मिस्टर बो उसको देखने लगता है और उसका फेस टच करता है और बोलता है आज रात को मैं तुम्हारा, बोलकर वो मिस सेन के साथ रोमांस करने लगता है। तभी मिस्टर बो याद करके बोलता है कि मेरी एक कैट है, उसने ही तोड़ दिया। तभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि अंकल आपके पास कैट भी है। तो मिस्टर बो बोलता है कि हाँ पर्सन कैट कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही खतरनाक भी है। तभी मिस सेन बोलती है कि मुझे कुछ याद आ गया, मुझे ऊपर जाना, और बोलते चली जाती है। अपने रूम में जाने के बाद बोलती क्या उसके साथ कैसे सो सकती हूँ, एक नंबर का जॉर्क है। तभी दरवाजा नॉक करता है। तो मिस सेन बोलती है कि कौन आया। तो मेट बोलती है कि आज एंगेजमेंट पार्टी के लिए मैं ड्रेस लेकर आई हूँ। तो ड्रेस लेकर आती है। तो मिस सेन को बोलती है कि ड्रेस पहन कर देखने के लिए, अगर लूज होगा तो टाइट कर देंगी वो। तो मिस सेन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। फिर वो ड्रेस पहनकर रूम में बैठी रहती है, बोलती है कि मुझे शादी करना पड़ेगा अपनी मॉम को रेपुटेशन को बचाने के लिए। मिस सेन को दिमाग खुलता है और बोलता है कि मेरा शादी अरेंज किया गया था निंग से, और अरेंज करने वाला कोई और नहीं मिस्टर बो है। इसका मतलब मिस्टर बो को मेरा आइडेंटिटी पता था अच्छी तरीका से, फिर भी वो मेरे साथ सोए, एक नंबर का सेमलेस बंदा है वो। और पीछे से मिस्टर बो उसका ड्रेस को टच कर रहे होते हैं। भी मिस्टर बो टानते हैं और अपने बाहों में मिस सेन को ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि कौन सेमलेस है। तो मिस सेन बोलती है कि हटो यहाँ से, उसको धक्का देने लगती है। फिर मिस सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो मिस्टर बो उसको अपने बॉडी को टच करने लगता है और बोलता है कि मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। मिस्टर बो बोलता है कि मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ है तो मैं आ गया, और वैसे भी तुम अगर अनकंफर्टेबल फील करे तो मैं तुम्हें कंफर्ट दे सकता हूँ। उसको ड्रेस भी ठीक करता है मिस्टर बो। मिस सेन बोलती है कि मिस्टर बो मेरा और तुम्हारा नेफ्यू के साथ में एंगेजमेंट होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अभी मिस्टर बो बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है सीनिंग और तुम्हारी यंगर सिस्टर मिस चैन वो गई है हवाई हनीमून बनाने के लिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आज एंगेजमेंट पार्टी में मिस्टर सीनिंग तो नहीं आने वाला। मिस्टर सीनिंग दरवाजा पीटने लगता है और मिस सेन को बोलता है बाहर निकलो। तभी मिस सेन बोलती है मिस्टर बो को छुपने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, लेकिन मिस्टर बो उसको छोड़ नहीं रहते। तभी मिस सेन बोलती है कि अगर हम दोनों को साथ में देख लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, छोड़ो मुझे। कि मिस्टर बो उसको बैकअप कर लेता, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। बाहर से दरवाजा पीटने लगता है सीनिंग और बोलता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगी तो मैं अंदर आ रहा हूँ। वो जैसे ही अंदर जाता है फटाफट मिस सेन दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, तुम क्या देखना चाहते हो। उसके बगल में मिस्टर बो खड़े थे।
तो सीनिंग बोलता है कि अगर तुम मिस सेन को थोड़ा भी हेयर भी टच करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस सेन गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर वो उसको फेस टच करता और बोलता है कि वैसे भी उसको टेस्ट नहीं तो मेरी तो टेस्ट है ना। उसको लिप्स पे किस करता है। उसको किस कर रहा था, उसको सेड्यूस कर रहा था। तभी मिस सेन बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो मिस्टर वो को अपना रूम का कार्ड देता और बोलता है कि मैं तभी जाऊंगा जब तुम्हें रूम में आओगी। तो मिस सेन बोलती है कि मैं आ जाऊंगी। फिर मिस्टर उसको टीज करने लगता है और बोलता है कि तुम खुद ले लो। तो हमारी फीमेल लीड जंप कर करके उससे कार्ड लेने का कोशिश करती है। फिर जब नहीं लेती है और गुस्से से टर्न हो जाती है तो मिस्टर वो उसको बहुत ही प्यार से दे रहा होता है। मन में बोलता है कि मैं बचपन से ही सोमिया से सफर कर रहा हूँ, लेकिन इसका बॉडी का जो फ्रीक्वेंस है इसको ऐसे मैं बहुत पीसफुल सो पाता हूँ। देके चले जाता है। तभी मिस चेन एकदम अच्छे बन के बोलती है कि ब्रदर सेनिंग, मुझे पता है सिस्टर मुझसे गुस्सा है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी शादी को बर्बाद की हूँ। तभी सीनिंग बोलता है कि वैसे भी मेट ने भी मार्केट से वेडिंग ड्रेस ला के दे दिया होगा, बस देखने के लिए बोला, मैं वो देखने के लिए आया हूँ। वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा थोड़ी ना कंपेयर कर सकती है। भी मिस सेन दरवाजा गुस्से से खोलती है और बोलती है कि तुम दोनों टॉम बैग मेरे गेट के सामने अपना लव अफेक्शन क्यों दिखा रहे हो। बात सुनते ही मिस चेन नीचे होकर बैठ जाती है और बोलती है कि सिस्टर इसमें सारी मेरी गलती है, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए था, उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। सभी सिस्टर में तुमसे बहुत जेलस फील करती थी क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा फियांसी है ब्रदर इन लॉ की तरह, इतना वंडरफुल मैन भी है। अभी मिस्टर सीलिंग बोलता है कि तुम इस अगली वुमेन के सामने नीडन होकर क्यों बैठे हो, वैसे भी कंट्री साइड बम्किन है, इसको पता ही क्या है, ये तुम्हारा कंपेयर भी नहीं कर सकती है। अभी मिस सेन और भी रोने का नाटक करने लगती है। सीनिंग चिल्लाने लगता है मिसेस सेन पे और बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर को ऐसे हालत में देख के बहुत खुश हो रही हो ना, मैंने सोचा था कि तुम इतनी बुरी पर्सन हो। बात पे मिसेस सेन चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने इसको बोला था निडान होकर बैठने के लिए और रोने का नाटक करने के लिए। अभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, वैसे भी मिस सेन कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है और काइंड हार्टेड पर्सन है, ये स्टिल वर्ल्ड की टॉप परफ्यूमर मेकर है, अगर तुम थोड़ा भी इसको हार्म करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सारा टाई अप को खत्म कर लूंगा। तभी मिस सेन बोलती है कि वैसे भी ब्रदर सीनिंग तुम सिस्टर पे गुस्सा मत करो, सिस्टर मुझे पता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे तुम थप्पड़ मार सकती हो। तो मिस सेन बोलती है कि तुमने सही बोला, उसको चाटा मारती है तेज से। अभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुमने क्या किया। तो मिस सेन अपने हाथ को मारती है और बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा क्लमसी हूँ ना, इसलिए गलती से हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा पर्सन मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं मना नहीं कर पाई ना, इसलिए। तभी मिस सेन बोलती है कि ब्रदर सीनिंग मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि आज रात को एंगेजमेंट पार्टी है ना, मैं नहीं आऊंगा, मैं पूरा गेस्ट के सामने तुम्हें लाफिंग स्टॉक बना कर रख दूंगा, और बोल के चले जाता है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना, तुम दोनों ही रिग्रेट करोगे। नेक्स्ट सीन हम लोग को मिस्टर बो का ऑफिस का दिखाया जाता है। वो इयररिंग को लेकर मिस सेन का उसको स्मेल कर रहा होता, उसका टेंट के पीछे मिस्टर वो तो पूरा क्रेजी था। तभी उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस अब जिस विला को खाली करने के लिए और क्लीन करने के लिए बोले थे मैंने वो कर चुका हूँ, लेकिन मिस्टर वो उस इयररिंग का स्मेल को स्मेल करते रह जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप मेरा बात सुन रहे हो। तभी मिस्टर वो बोलता है कि हाँ बोलो। बोलता है कि बॉस ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि ज्यादा मत सोचो तुम। तभी मिस्टर वो बोलता है कि इस गर्ल का स्मेल से मैं अच्छे से सो पाता हूँ पीसफुली। ये बात सुनकर उसका असिस्टेंट खुश हो जाता है कि फाइनली बॉस आप अच्छे से सो तो पाते हो, मुझे लगता है कि गर्ल कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी मिस्टर बो बोलता है कि वो बाहर से देखने में वीक है लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिस्टर बो बोलता है कि एक काम करो, तुम वेडिंग गिफ्ट को प्रिपेयर करो, मैं उसको अच्छा खासा वेडिंग गिफ्ट देना चाहता हूँ और उसको सरप्राइज भी देना चाहता हूँ। उसी तरफ हम लोग को एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि लगता है ग्रूम अगली ब्राइड को देख के भाग गया, मैं तो पहले ही बोला था इस अगली गर्ल से शादी कर भी कैसे सकता है। फिर गेस्ट लोग बातें बना रहे होते हैं और मिस सेन बस मिस्टर सीनिंग का वेट कर रहा होता है। उधर से मिस्टर बो आते हैं, ये देखकर बोलते हैं क्या मिस्टर बो ही ग्रूम है क्या। भी मिस्टर बो तो हमेशा उम्मीद लोग से दूर रहते हैं, एक्चुअली ये इस गर्ल से शादी करने वाले हैं। भी मिस सेन वो जो नाइट स्पेंड की थी मिस्टर बो के साथ, वो इस टाइम को याद करती और बोलती क्या सही मेडिसिन तो लिया है ना, कि इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। उधर से सीनिंग के डैड आते हैं और मिस्टर बो को बोलते हैं कि मेरा बेटा का दिमाग खराब हो गया, जब वो वापस आएगा तो मैं उसको अच्छा खासा लेसन टीच करूंगा और मिस सेन को मैं डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। भी मिस्टर बो स्टेज पे जाता है और मिस सेन को सोने का 2 कंगन देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऑक्शन में 100 मिलियन का लिया गया था, ये गिफ्ट है। सभी लोग बोलते हैं कि मिस सेन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा इसका फॉर्चून है, इतना महंगा उसको गिफ्ट भी मिल गया। मिस्टर बो बोलता है कि ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट आज नहीं होगा। तभी सीनिंग के डैड बोलते हैं कि क्या। तो मिस्टर बो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे वही सीनिंग है कहाँ। फिर वहाँ का सारा लाइट ऑफ हो जाता है और वीडियो चलने लगता है जहाँ पे मिस्टर सीनिंग मिस चेन के साथ जो रोमांस कर रहा था वो वीडियो सब देखने लगता है और सभी लोग बोलने लगते हैं क्या मिस्टर सीनिंग चीट कर रहा अपनी फियांसी को, वो भी उसकी सिस्टर के साथ मिलकर। मिस सेन एकदम अच्छे से देखती है सेन और बोलती है कि मिस्टर सीनिंग तुमने बताया कि तुम
मेरा लाफिंग स्टॉक बना गया तो तुम्हारा ही बन गया, और बहुत खुश होती है। फिर एकदम रोने का नाटक करने लगती है। तभी सीनिंग के जो डैड होते हैं फटाफट वीडियो को बंद करने के लिए बोलते हैं और सीनिंग को बुलाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ मिस चेन बोलती है कि ब्रदर सीनिंग, आज तुम एंगेजमेंट पार्टी पे नहीं गए, पक्का सभी लोग गुस्सा करेंगे। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि वैसे भी वो शादी में मैं नहीं गया तो उसी को तो रिग्रेट होगा, भला मैं रिग्रेट क्यों करूंगा। मिस चेन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा, तभी उसके डैड उसको कुछ बोलते हैं, ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस सेन का, वो आराम से बैठ के चाय पी रही होती है। तभी उधर से आता है सीनिंग, इसको अच्छा खासा कुटाई किया हुआ था और टी को फेंक देता है और बोलता है कि तुमने ये सब किया था ओनली मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना। तो मिस सेन बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुम एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आओगे तो तुम रिग्रेट करोगे, ना कि मैं। मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम पक्का बहुत ज्यादा ये सुमेन हो। तभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मेरे डैड ने मुझे इस तरह कुटाई किया ओनली एंगेजमेंट पार्टी में नहीं गया था इसलिए, और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। फिर भी सभी अगर तुम इतना डिस्परेट हो मुझसे शादी करने के लिए तो ओके चलो शादी कर लेते हैं, और उसके संग बदतमीजी करने लगता है। वहीं पे इस बात पे मिस सेन बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसको तेज धक्का मारती है, ऊपर से थप्पड़ मारते बोलते कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बोलता है कि वैसे भी सेन फैमिली का रेपुटेशन इतना ही बुरा नहीं थी तुम जैसे लूजर से शादी करेगा, और वैसे भी तुम्हारा रेपुटेशन तो एंगेजमेंट पार्टी के दिन ही पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ ओनली एंगेजमेंट को ब्रेक करने के लिए। फिर मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम ऐसा एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो, अच्छा मजाक करती हो। तभी उधर से उसके डैड आते हैं मिस्टर सीनिंग के। तभी मिस सेन बोलती है कि अंकल वो आपको तो पता है ना एंगेजमेंट पार्टी के दिन क्या हुआ था, और वैसे भी मिस्टर सीनिंग का तो पूरा रेपुटेशन खराब हो चुका है, और मैं सेन फैमिली की डॉटर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये एंगेजमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए मैं एंगेजमेंट को ब्रेक करने के लिए आई हूँ कि मैं एक प्योर और इनोसेंट गर्ल हूँ। अगर मैं इस ठर के बंदे से शादी करूंगी तो मेरी मॉम का जो रोल है हेवन में वो भी देख के बहुत ज्यादा हॉट होगी। और विंडो के पास जाकर मिस्टर बो ये सब सुन रहे होते हैं। बात सुनते ही मिस्टर सीनिंग के डैड उसको थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कि ढक्कन रखो तुमने क्या किया। तभी मिस्टर बो विंडो से सेन को आंख मारते हैं, तो मिस सेन उसको देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी मिस्टर बो बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलते हैं मियाऊ, तो मिस सेन थोड़ा सा चिढ़ जाती है। अभी मिस्टर सीनिंग बोलते हैं कि डैड प्लीज इसके बात पे ट्रस्ट मत कीजिए, बस इनोसेंट होने का नाटक कर रही है। और मिस सेन का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम ये सब नाटक करना बंद करो, मुझे पता तुम कोई न्यू ट्रिक प्ले कर रही हो ना, वो मैटर वर्स तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाला। तभी मिस सेन बोलती है कि मिस्टर सीनिंग हम लोग को बहुत ही पहले सब खत्म हो चुका है। तभी उसके डैड बीच में आता है, बोलता है कि मिस सेन वो फैमिली तुमसे अप्रोजाई करता है। तभी मिस सेन बोलता है कि अंकल हम दोनों का फैमिली के बीच में एंगेजमेंट ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, जो हम लोग बिजनेस करते हैं वो फैमिली और सेन फैमिली वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि ओके। तभी मिस सेन मन में बोलती है अपने फैमिली को रेपुटेशन बचाने के लिए मुझे किसी अनदर मैन के संग शादी करनी होगी। भी मिस्टर वो देखते हैं मिस सेन को और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा मूव लिया है। मिस सीनिंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम किसी अनदर मैन को ढूंढ लियो क्या। तो सेन बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि उस दिन मैंने तुम्हें ड्रग दिया था, मैंने सारा हॉस्पिटल में पता किया था और होटल रूम में पता किया था, तुम नहीं मिली थी, तुम मुझे बताओ कि तुम किस मैन के साथ थी। अभी मिस सेन मन में बोलती है कि वैसे भी पूरा हॉस्पिटल फैमिली को बिलोंग करता है इस सिटी का, अगर इसको पता चल गया तो सेन फैमिली का रेपुटेशन पूरा खराब हो जाएगा। तभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हें ढूंढने का जरूरत नहीं था, उस दिन एंटीडोट वाला काम मैंने किया था। तभी मिस्टर सीनिंग बोलते हैं क्या अंकल आप। तो मिस्टर वो बोलता है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि मिस सेन मेरे पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, तो मैं अपना पर्सनल डॉक्टर्स को दिया था ट्रीट करने के लिए, और सुबह तक मैंने उसका टेक केयर भी किया था। तभी मिस सेन अपने आप को रिलीफ महसूस करती है कि फाइनली इसने सच नहीं बताया। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि अंकल इसके बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर वो बोलता है कि मेरा मर्जी। चोर आर्गू करने के लिए जाता है तो उसके डैड उसको मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं, तो मिस्टर सीनिंग मुंह बंद कर लेता है। तभी जाते जाते सीनिंग बोलता है कि तुम्हारे पास अंकल है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। वो बोल कौन से चले जाता है गुस्से में। इसके बाद मिस सेन कार में बैठती है और फिर वो अपना अगली वाला मेकअप को रिमूव करती है और बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर वो मेरा हेल्प करेगा, और वैसे भी कोई अच्छा बंदा थोड़ी ना है, वो अपने नेफ्यू के फियांसे के साथ सोया है, खैर छोड़ो। तभी बोलती है कि ड्राइवर क्यों नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअली मिस्टर वो ही रहते हैं, उसे क्लोज चले जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी मिस्टर वो बोलता है कि उस दिन मैं तुम्हें होटल में आने के लिए बोला था, तुम आई क्यों नहीं थी। तो वो अपना कोट खोलने लगता है, तो मिस सेन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे पास नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास खुद आ गया। तो मिस सेन बोलती है कि तुम सो गए या फिर नहीं सो गए, इससे मुझे क्या लेना देना। तभी मिस्टर वो पकड़ते हैं उसका हाथ और उसे किस करने लगता है कार के अंदर। जो उसे किस कर रहे होते हैं तभी सीनिंग चैन से बात करते हुए जा रहा था कि मैं सेन को तो नहीं छोड़ने वाला। तभी देखता है कि उसका अंकल किसी गर्ल के साथ रोमांस कर रहा था। बोलता है कि गर्ल कुछ ज्यादा फैमिलियर लग रही है, और जैसे ही कार का क्लोज आता है तो सेन फटाफट मिस्टर वो के लैप्स पे सो जाती है। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम इतना डरती हो, तो सेन बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। के बाद मिस सेन बोलती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तभी मिस्टर वो कार का दो को नीचे कर देता है, तो मिस सेन कोट से अपना फेस कवर कर लेती है। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि क्या अंकल आप किसी से प्यार करते हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि हाँ। तो क्लोज जाता है फेस देखने के लिए, तो मिस्टर वो बोलता है कि बहुत हो गया, ये कुछ ज्यादा साई फील कर रही है, तो जाने लगता है। सेन जैसे ही उठने के लिए जाती है तो मिस्टर वो बोलता है अपने नेफ्यू से कि मैं तुम्हें जाने के लिए बोला। तो सीनिंग बोलता है कि हाँ अंकल बोलिए। तो बोलता है कि कार के अंदर बैठो। फिर बोलते है कि मुझे विला पे छोड़ दो। तो कार ड्राइव करने लगता है। मिस सेन गुस्सा करने लगती है मिस्टर वो पे
पे और बोलता है कि तुम इसको लोग को ड्रॉप करने के लिए क्यों बोल रहे हो, उसको बोले निकल जाने के लिए। तो मिस्टर वो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। तभी मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी, इतना साई फील मत करो, वैसे भी तुम बहुत ही जल्द सीनिंग की आंटी बनने वाली हो। और सीनिंग बोलता है कि क्या हुआ, ये भी सेन फैमिली से बिलोंग करती है क्या, मेरा भी फियांसी सेन फैमिली से ही थी। तो मिस्टर वो बोलता है सीनिंग से कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे फियांसे को सेड्यूस कर रहा हूँ। तो सीनिंग बोलता है कि अंकल ऐसा बात नहीं है, वैसे भी आप ऑनरेबल पर्सन है, उस अगली को आप अटेंशन दे भी कैसे सकते हो। ये बात सुनकर मिस सेन गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर वो उसको क्लोज बुलाते हैं और मिस्टर वो सीनिंग को बोलते हैं ड्राइविंग करने पे फोकस करने के लिए। उसकी फियांसे के साथ तो रोमांस कर रहा होता है, मतलब उसे किस कर रहा होता है, अच्छा खासा किस करता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस चेन और मिस्टर सीनिंग का जो रोमांस वाला वीडियो था कुछ ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। ये देखकर चैन गुस्सा करती है और बोलती है कि मदर ये सब गलती मिस सेन का ही है, उसकी वजह से मैं लाफिंग स्टॉक बन गई हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी वो फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन किया, तुम जो दूसरे का टाइटल चोरी कर रखी हो कि तुमने बेस्ट परफ्यूम का अवार्ड जीता है, वो भी फेक है। तभी मिस चेन बोलती है कि मदर आपको पता है मिस्टर सिंह मुझसे क्यों प्यार करता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं एक जीनियस परफ्यूमर हूँ, इसलिए ये बात पता चल गया कि मैं फेक हूँ तो पक्का ब्रदर सिंह मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। मम्मी क्या करूँ। बात पे उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। कि मतलब विला पहुंचने के बाद सीनिंग बोलता है कि अंकल हम लोग पहुंच गए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो कार से उतरता है, फिर वो दरवाजा खोलता देखता है कि उसके के अंदर अंकल नहीं रहते। और दूसरी तरफ मिस सेन को कैरी करते, उसको रूम में लेके जाते हैं, उसको बेड पे फेंकते हैं। फिर बोलते हैं सेन बोलते कि तुम भी क्या कर रहे हो, और उसको फोर्सली किस करने लगते हैं। फोर्सली किस करने के बाद बोलते हैं कि वैसे भी तुमने बोला था कि तुम मुझे कंपनी दोगी, बस मैं तुम्हारा बात ही तो रख रहा हूँ ना। और उसे किस करने लगता है। फिर मिस्टर वो बोलता है कि मुझे पता तुम्हें परफ्यूम बनाना बहुत पसंद है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हें जानना अच्छा लगता है। तो मिस सेन बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि वो फैमिली जो भी परफ्यूम बनाता है उसको फार्मूला का सीक्रेटली लेता है और खुद न्यू परफ्यूम बनाता है। मिस्टर वो बोलता है कि तुमने भी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है ना। तो मिस सन उससे क्लोज जाती है और सजेस्ट करते बोलती है कि ऑफ कोर्स मैंने किया। और जैसे किस करने के लिए जाती है, फिर उसको धक्का देकर से हट जाती है। मिस सन बोलती है कि जो परफ्यूम बनाने का कंपटीशन मैंने उसको पार्टिसिपेट किया था और सेन फैमिली को अपने पोजीशन पे भी खड़ा किया है। जो कंपटीशन होने वाला है मुझे उसमें मेरा नाम चाहिए। तो मिस्टर वो बोलता है कि ऑफ कोर्स सेन फैमिली का नाम तो ऑलरेडी लिस्टेड है। फिर मिस सेन बोलती है कि मेरी स्टेप मदर कभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने नहीं देगी और मेरे डैड के पास हमेशा बिजनेस का काम रहता है, कभी मुझे वो थोड़ा भी ध्यान दिए ही नहीं। मिस्टर वो उसको सिंपैथी दिखाने के लिए जाता है तो बोलता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए। तो मिस्टर वो उसका फेस पकड़ लेता है। मिस्टर वो बोलता है कि हम लोग को ट्रायल मैटर में बॉदर नहीं करेगा। तो मिस सेन बोलती है कौन सा ट्रायल मैटर। तो मिस्टर वो उसको फेस करने लगता है, लेकिन मिस्टर वो मिस सेन को किस करने लगता और किस करते करते बेड पे लेके जाता, एकदम उसको एकदम टाइटली हक किया हुआ था। तो मिस सेन बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम सोगे, पर तुम मुझे पिलो की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो मिस्टर वो उसको बॉडी को सेन को स्मेल करता और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी स्मेल करती हो, एकदम टाइटली हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस सेन जब उठती देखती है मिस्टर वो सोया हुआ है, उसका हाथ हटाती है, चली जाती है। तभी उसका हेयर का गार्डर था वहाँ पे, तो मिस्टर वो उसको पकड़ के स्मेल करने लगता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस मैडम सेन चली गई है यहाँ से। मिस्टर वो बोलता है कि उसका सेंट अभी भी यहाँ पे है, मैं थोड़ा देर यहाँ पे और रहना चाहता हूँ। तभी मिस्टर बो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस्टर बो सिंह के जो डैड है उन्होंने एक इन्विटेशन लेटर भेजा है। तो मिस्टर बो बोलता है कि क्या है लेटर में। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस्टर सिनिंग का एंगेजमेंट मिस चेन के साथ होने वाला है। मिस्टर वो बोलता है कि उसका अभी तक सेन के साथ एंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से ब्रेक भी नहीं हुआ और दोबारा एंगेजमेंट कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो। तरफ मिस सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वैसे भी मैं एक जीनियस परफ्यूम मेकर हूँ, मैं ऑफ कोर्स सेन फैमिली को तो रिप्रेजेंट करूंगी ही ना। हम दोनों को शादी होने वाला। उसको किस करता है और बहुत ज्यादा लवी डबी बनने का नाटक करता है। तभी उधर से आती है मिस सेन, उन दोनों को इरिटेट होकर देखकर जा रही होती है। तभी मिस सेन एकदम अपने सिस्टर को टीज करते हुए बोलता है कि सिस्टर क्या हुआ, रात भर तुम बाहर थी, तुम्हारे बॉडी से तो अल्कोहल का स्मेल आया, ऐसा लगता है कि ब्रदर सीनिंग तुम्हें छोड़े से तो बहुत ज्यादा सैड हो और ड्रंक कर अपना सारा गम को भुलाने की कोशिश की हुआ सिस्टर। तभी मिस सेन अपने बॉडी का स्मेल करते हुए बोलती है कि मेरे बॉडी से तो कोई भी अल्कोहल का स्मेल नहीं आ रहा है। अभी मिस सीनिंग बोलता है कि वैसे भी तुमने खुद एंगेजमेंट को ब्रेक किया, अभी क्या हुआ, गम में इतना ड्रंक क्यों कर रही हो। तभी मिस सेन बोलती है कि मेरे बॉडी से ऐसा स्मेल कर रहा है, कहीं भी तो अल्कोहल का स्मेल नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा टेस्ट कुछ ज्यादा टेरिबल है। बात से मिस चेन और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम तो जीनियस परफ्यूम मेकर हो ना, तुम्हें नहीं पता कि किस टाइप का स्मेल है, मिक्स फ्रेग्रेंस है। तो सिनिंग बोलता है कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो मिस सेन और भी एक्सप्लेन करने के लिए जाती है, तभी उसकी सिस्टर रोक देती है और बोलती है कि वैसे भी मेरी सिस्टर के पास कभी भी टैलेंट था ही नहीं कि कोई परफ्यूम नहीं बना पाए, इसलिए वो बस प्रिटेंड कर रही है। वैसे भी सिस्टर मुझे पता है तुम ये सब मिस्टर सीनिंग का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही हो ना। और सीनिंग एक नंबर का ठक्कन था, वो चैन का ही बात मानता है, उसको लगता है कि वही जीनियस परफ्यूम मेकर है। तभी मिस सेन बोलती है कि मैं इस ठक्कन का अटेंशन ग्रैब करना चाहूंगी, ऐसे भी एक गार्बेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम ही अपने पास रखो।
तभी चेन कुछ और बोलने के लिए जाती है, तभी सीनिंग उसको रोकता है और बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं गार्बेज हूं ना, इसलिए 100 बिलियन का जो नेकलेस है मैं मिस चेन को गिफ्ट करता हूँ। तो मिस चेन को देख के बहुत खुश हो जाती है, अपनी सिस्टर को टीज करते हुए बोलते है कि सिस्टर तुम्हें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे तो मिल गया ना। और उसी के सामने किस करती है सीनिंग को, उसको जेलस फील कराने के लिए, लेकिन मिस सेन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उधर से एक असिस्टेंट आता है बहुत सारे बॉडीगार्ड को लेकर और बोलता है कि मिस सेन ऑक्शन से लिया हुआ 10 मिलियन का सामान। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मिस चेन और उसका ठरकी बॉयफ्रेंड सीनिंग भी पॉकेट से निकालते हैं स्मेल और मिस्टर बो के साथ जो रोमांस की थी और पल को याद करते हैं, बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम एक बार जो ऑक्शन से ले लिया जाता है उसको रिफंड नहीं किया जाता है, वो सारा सामान रख के वहाँ पर चले जाता है। मिस चेन बोलती है कि 10 बिलियन का सामान। मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम किसी अनदर मैन के साथ नाइट स्पेंड करती हो तो मैं नहीं पता हूँ, कुछ ज्यादा ही अनवर्दी पर्सन होते हैं। तो मिस चेन बोलती है कि हम लोग का एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका है, मैं किसी के साथ भी सोऊं तो मैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा कौन खर्च कर सकता है, जैसे माहौल देखता है बोलता है ये अंकल। फिर बोलता है कि तुम्हारा मेरे अंकल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मिस सेन बोलती है कि कुछ भी रिलेशनशिप हो तो मैं इससे क्या। तभी मिस सेन जाती है सीनिंग के पास और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे अंकल ऐसा कंपनसेशन दे रहे होंगे मिस सेन को, क्योंकि एंगेजमेंट अभी अभी ब्रेक हुआ है ना, इसलिए। मिस्टर सीनिंग बोलता है कि हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। के बाद मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम मुझे ऐसे जलस फील कराने की कोशिश मत करो, तुम कभी मेरा टेंशन ग्रैप नहीं कर पाओगी। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, तुम जैसे ढक्कन को मैं टेंशन लेना ही क्यों चाहूंगी। वो बोलकर जाने लगती है, तभी देखती है कि इतना सारा गिफ्ट है तो बॉक्सेस को उठाकर जाने लगती है। तभी सीनिंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, कभी नहीं। तो मिस सेन इसको इग्नोर करके चली जाती है। हम लोग को मिस्टर बो का सीन दिखाया जाता है, वो बीट को लेकर कुछ मंत्र जाप कर रहे होते हैं। तभी उधर से आता है उसका असिस्टेंट और बोलता है कि बॉस आपने जो ऑक्शन में सामान ली थी मैंने मिस्टर सेन को डिलीवरी कर दिया है। तो मिस्टर वो बोलता है कि अच्छा किया, अब बताओ उसने क्या बोला है। तो उसका असिस्टेंट डरते डरते एक ही बात बोलता है कि उन्होंने बस ये बोला है कि आप क्रेजी हो गए हो। तो मिस्टर वो बोलता है क्या उसने बोला कि मैं क्रेजी हो गया हूँ। वैसे भी एक स्मार्ट कैट तो है ही, ऐसा लगता है कि उसका टंग भी कुछ ज्यादा शार्प हो गया है। फिर बोलता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ यही जानने का वो कि अभी वो कर क्या रही है। दूसरी तरफ हम लोग को मिसेस सेन को दिखाया जाता है, वो बैठ के परफ्यूम को बना रही होती है और वो बनाने के बाद उसका सेंट जैसे स्मेल करती हो तो याद करती है कि मिस्टर बो को वो मसाज करते करते उसका हाथ दुखने लगता है। तो बोलती है कि मेरा हाथ दुख रहा है। तो मिस्टर बो बोलता है कि वैसे भी हम लोग को सोने से पहले और भी काम करना। उसको पकड़ किस करने लगते हैं, उसको रोमांस करने लगते हैं। वो बात याद करती है मिस से और बोलती है कि मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ और उसी की तरह मैं स्मेल कैसे बना सकती हूँ सेंट को। उसको फेंक देती है। फिर वो कॉल करती है अपने असिस्टेंट को और जो परफ्यूम बनाने का इंग्रेडिएंट चाहिए वो लाने के लिए बोलती है। तो बोलती है कि सॉरी मैडम, कोई एक मिस्टीरियस सा बंदा था, वो सारा इंग्रेडिएंट को खरीद चुका है। तो मिसेस सेन बोलती है कि कौन है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। अभी मिस्टर वो उसको मैसेज करते हैं कि आज रात को हम लोग सेम विला पे मिलेंगे। तो मिस सेन बोलती है कि मैं तो नहीं जाने वाली। अभी उसके पास बिग ब्रदर का कॉल आता है तो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी अचानक से सामने मिस्टर वो चले आते हैं और उसको स्मेल करने लगते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीका से। तो मिस सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आते। मिस्टर वो बोलता है कि जहाँ तुम रहोगे तो मैं वहाँ पे आ ही जाऊंगा। फिर इसको पकड़ता दीवार से लगा देता है और बोलता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट को सेंड किया, तुम क्या मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी। तभी मिस सेन को किस करने के लिए जाता है तो मिस सेन उसको दूर हटाती है, बोलती है कि मेरा घर है और हाँ थैंक यू सो मच। तो मिस्टर वो बोलता है कि मुझे वर्बल थैंक यू नहीं चाहिए। तो मिस सेन बोलती है कि कैसे थैंक यू चाहिए। तो उसको किस करने के लिए जाता तो मिस सेन बोलती है कि नहीं आज मैं बिल्कुल ही मूड नहीं है। अभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम जब भी डरती हो तुम्हारा बॉडी पूरा कॉटन कैंडी की तरह स्मेल करता है। और मिस्टर वो बोलता है कि तुम अभी बोल रहे हो कि तुम अभी भी मूड में नहीं हो। मिस सेन बोलती है कि वैसे भी जो मैन 25 ईयर का हो जाता है इसका मतलब उसका एज 60 हो गया। मुझे एक्साइटमेंट पसंद है ना कि तुम जैसे ओल्ड मैन। तो मिस्टर वो बोलते हैं कि वो ये बात है। वो बीच से उसका हाथ बांध देता है फिर से। तो बोलता है कि तुम्हें एक्साइटमेंट पसंद है ना, मैं वही करता हूँ। फिर उसको एक हाथ से कैरी कर लेता है। बाहर से उसकी स्टेप सिस्टर सेन दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि दरवाजा खोलो। तो मिस सेन बोलती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और मिस्टर वो को बोलता है नीचे उतारने के लिए और बोलती है कि अगर हम दोनों को वो इस तरह देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मिस्टर वो बोलता है कि तुम दोनों का तो एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका है ना, वैसे भी तुम इतना साई फील क्यों कर रही है। उसको पकड़ किस करने लगता है और उसको फोर्सली किस करने लगता है। तभी बाहर से मिस चिन चिल्लाती है कि मुझे पता है तुम रूम के अंदर, दरवाजा तुम नहीं खोलोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगी। और फोर्सली अंदर चली आती है। तभी देखती है कि मिस चिन बैठी हुई है और टेबल के नीचे मिस्टर वो छुपे हुए हैं। तो मिस चिन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि वो फैमिली और फिल्म का कॉम्पिटिशन कराने वाला, तुम क्या उस सेन फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे। तो मिस सेन बोलती है कि हाँ मुझे पता है। क्योंकि तुमने क्यों न्यू परफ्यूम बनाया है। तो बोलती है कि यहाँ पे बना रही हूँ। तभी मिस्टर वो बात याद करता है कि जो मैन 25 ईयर का हो जाता है इसका मतलब उसका एज 16 हो जाता है, उसको और भी ज्यादा यंग चाहिए एक्साइटमेंट के लिए। तभी मिस्टर वो अपने पॉकेट से फ्लावर निकालते हैं और मिस सेन को पैरों को सहलाने लगते हैं, मतलब एक तरीके से सेड्यूस कर रहे होते हैं। तभी मिस सेन बोलती है कि कर क्या रहा और उसको कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो चेन बोलती है कि तुम टेबल के नीचे क्या छुपा रहे हो। जैसे ही क्लोज जाती है देखने के लिए तभी मिस चेन चिल्ला के बोलती है कि तुम
मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तो चेन बोलती है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। तो सेन बोलती है कि मैं यहाँ पे न्यू परफ्यूम बना रही हूँ और यहाँ पर सेंट फैला हुआ है, तो तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो मिस चेन बोलती है कि ओके, और बोलकर चली जाती है। मिस्टर वो टेबल से निकलता है और मिस सेन को पूरा स्मेल करने लगता है और उसका सेंट को अच्छे से स्मेल करने का बोलता है कि तुम्हारा बॉडी से बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, और उसके ही लैप्स पे सो जाता है और बोलता है कि मिस सेन तुम मुझे हमेशा देती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पीस है। तभी मिस सेन उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम एक मैड मैन हो। मिस्टर वो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा बॉडी का स्मेल मुझे बताया कि तुम ऑनेस्ट हो या नहीं हो। फिर उसका हाथ पकड़ता है, फ्लावर रखता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तो सेन बोलती है कि तुम ये क्या करो, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा किस कर रहा होता है, अच्छा खासा रोमांस करता है। और दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर सीनिंग को दिखाया जाता है, उसका स्टमक भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तभी उसके पास पेट जाती है, तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मेरे लिए पॉलिश बना दो। तो मेट बोलती है कि आपके लिए हमेशा यंग मिस्टर सेन ही पॉलिश बनाया करती थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो इतने मेहनत से पॉलिश बनाती थी सीनिंग के लिए, लेकिन सीनिंग वो पॉलिश लेता था और वो फेंक देता था और बोलता था कि यूजलेस पॉलिश मत बनाया करो। उसके बेली में बहुत पेन होने लगता है। तो सीनिंग बोलता है कि तुम लोग कोई काम के नहीं हो, और फिर वो मैसेज करता है मिस सेन को कि 3 मिनट में मेरे घर पे आओ और सेन मेरे लिए पॉलिश बनाओ, लेकिन उसको ब्लॉक की हुई थी। तभी और ज्यादा चिढ़ जाता है सीनिंग और वो मेट का फोन लेता है और सेन को मैसेज करता है, कॉल करता है। सेन मिस्टर वो के साथ आराम से सोई हुई थी, तभी बोलती है कि मेट मुझे क्यों कॉल करे। कभी कॉल उठाती है तो मिस्टर सीनिंग का आवाज रहता है। वी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ब्लॉक करने की। आवाज सुनती है, अचानक से उठ के बैठ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें ब्लॉक कर लूं इसमें प्रॉब्लम ही क्या, क्यों। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि अभी 3 मिनट में मेरे घर आओ और मेरे लिए पॉलिश जोड़ना। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट, तुम्हें लगता है कि मैं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सी पिक को दे दूंगी पॉलिश, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। ये आवाज सुनकर मिस्टर वो मिस सेन को सेड्यूस करने लगता है। तभी उसका आवाज थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो सीनिंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा आवाज इतना स्लो क्यों हो रहा है। तभी साइड से मिस्टर वो बोलता है कि तुम थकी नहीं हो। तो सीनिंग बोलते हैं क्या तुम किसी बैंड के साथ हो। ये बात सुनते ही फटाफट फोन कट कर देती है और सीनिंग गुस्से से फोन को जो मिड का आता है उसको तोड़ देता है। तो मिड बोलता है कि मेरा फोन कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुंह बंद करो अपना। तो मिड गुस्से से चली जाती है वहां से। मिस्टर वो बोलता है कि तुमने इतना जल्दी फोन रख दिया, तो डर लगा था कि हम लोग को वो खोज लेगा। तभी मिस सिंह बोलती है कि तुम्हें बोलने के क्या मतलब है। मिस्टर वो बोलता है कि छोड़ो उसको, हम दोनों साथ में हैं, उसी की वजह से हम लोग को तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। मिस सिंह बोलती है कि फर्स्ट डे हम लोग को एक्सीडेंट से नाइट स्पेंड किए थे, इसके बाद तो हम लोग प्ले ही कर रहे हैं ना। फिर मिस्टर वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब मन में बोलता है कि तुम्हारा सेंट से मेरा इंसोमिया का बीमारी ठीक हुआ है, मैं तुम्हें इतना इजीली कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर मिस्टर वो बोलता है कि मिस सेंट, तुम्हें लगता है कि ये सब एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, पर मैंने तुम्हारा बॉडी को टच किया, इसलिए मैं तुम्हारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सिंह बोलती है कि मिस्टर वो, अगर तुम गलती से किसी को टच करोगे इसके बाद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या। ये है। ये बात सुनते ही मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ता, उसका अपना बॉडी को टच कराने लगता है, नेक, गला, बॉडी, चेस्ट, एवरीथिंग। और जैसे नीचे हाथ लेके जा रहा था तभी मिस सेन अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मिस सेन बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हम लोग का अभी अभी एंगेजमेंट ब्रेक हुआ है। तो मिस्टर वो उससे सजेस्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए। तभी मिस सेन बोलती है कि 2 मंथ। जैसे ही मिस्टर वो क्लोज जाते तो बोलती है कि 1 मंथ। बोलती है कि हम लोग को पहले रिलेशनशिप बिल्ड तो होने दो। मिस्टर वो उसको एक सिटी वाला चैन को पहनाता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरा जरूरत होगा तो मैं इसके बाद एक बार बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मिस सेन बोलती है कि ओके। तो मिस्टर वो वहाँ से जा रहा था तभी वो बजा देती है। तो बोलती है कि बस मैं ट्राई कर रही थी। तो मिस्टर वो बोलता है कि यानी तुम मुझे मिस कर रही हो। उसके पास जाता, उससे किस करता और उसके साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। नाइट स्पेंड करने के बाद बोलता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, फिर वो बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वो अपना काम कर रहा होता है और न्यू परफ्यूम का बनाने का जो इंग्रेडिएंट होता है और जो कंपटीशन होता है इसके बारे में अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। तभी मिस सेन जो न्यू परफ्यूम बनाने वाली थी का इंग्रेडिएंट मिल ही नहीं रहा था, कोई मिस्टीरियस मैन खरीदा हुआ था, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आपको पता करना पड़ेगा कि वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर सीनिंग के पास उसकी वही लबी डबी मिस चैन जाती है उसके लिए पॉलिश बनाकर। तो मैंने बहुत खुश होता है कि मेरे पास सेन नहीं तो क्या हुआ, इतनी अच्छी मिस चैन तो है मेरे को पॉलिश बना के खिलाने के लिए। जैसे ही पॉलिश खाता है उसको वोमिटिंग आया था बिकॉज बहुत ही ज्यादा बेकार बना हुआ था। मिस सेन बोलती है कि मुझे माफ करना ब्रदर सीनिंग, मैं पॉलिश अच्छा नहीं है। उसको कुछ ज्यादा ही बातों में उलझाकर मिस्टर सीनिंग को फिर से अपना क्लोज कर लेती है और मन में बोलती है कि वैसे भी मिस सेन तो परफ्यूम बना ही चुकी होगी, मुझे चोरी करना है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तब दिखाया जाता है मिस्टर वो का, वो अपने फ्रेंड लोग के साथ बार में एंजॉय कर रहा होता है। तभी कुछ फ्रेंड लोग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने नेफ्यू के फियांसे के साथ रोमांस करते हो। तो एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी हमारा फ्रेंड मिस्टर वो कुछ ज्यादा नॉवल है, वो अगली वुमन को थोड़ी ना ध्यान देगा। तभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो,
मैं उसी के साथ रोमांस करता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम उस गर्ल से कैसे प्यार कर सकते हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि वैसे भी प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होती है। उसी तरफ मिस सेन इसी बार में गई थी उस मिस्टीरियस मैन से मिलने के लिए, तभी एक गलती से दूसरे दरवाजा खोल देती है तो ठड़की बंदा रहता है। तो वही बंदा जो फर्स्ट टाइम उसको गोली करने का कोशिश किया था वही बंदा आता है, बोलता है कि तुम चलो, वैसे भी तुम हारा तो सीनिंग के साथ एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका, अब मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो उसको थप्पड़ मार दे, दोबारा बदतमीजी करता है। वो चले आते हैं, उसको अच्छा खासा कुटाई करता है तो बोलता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कीजिए। तभी मिस सेन को ज्यादा डरी हुई रहती है तो मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे पास। उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है पर वो फेंट हो जाती है। तो मिस्टर वो का बंदे लोग उस ठगी बंदे को पकड़ लेते हैं तो मिस्टर वो बोलता है कि इसका हाथों को तोड़ दो। गार्ड वही करता है। इसके बाद वो घर लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर मिस सेन को चेकअप करता है और बोलता है कि इस शॉक की वजह से फेंट हो गई है और हाँ, बहुत दिनों से इनको मेल न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम है। तो मिस्टर वो बोलता है कि ओ ये बात है। एग्जामिन करने का डॉक्टर चले जाता है। जब मिस सेन जगती तो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। तो मिस्टर वो उसको पहले सेन पिलाते तो बोलता है कि कुछ ज्यादा करवा है। तभी मिस्टर वो बोलता है कि ओ करवा है। फिर उसको किस करता है और किस करने का बोलता है कि उतना भी करवा नहीं है। फिर इसको डेजर्ट खिलाने लगता है। तभी असिस्टेंट बाहर से बोलता है कि बॉस आपको 10 मिनट में मीटिंग है। तो मिस्टर वो बोलता है कि ओके। तभी मिस सेन बोलती है कि वैसे भी तुम्हें तो मीटिंग में जाना है ना। फिर वो लेती है बाउल जो मेडिसिन रहता है, वो चेयर पे बैठती है और पीने लगती है। तभी मिस्टर वो जाके उस चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं यहाँ से जाऊंगा। जब ऑन करते हैं बोलते हैं कि मैं मीटिंग यहीं से करूंगा। तो मिस सेन बोलती है कि मिस्टर वो अपने कंपनी का इंपॉर्टेंट मीटिंग मेरे सामने करे, उसको डर नहीं लग रहा अगर मैं इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो। मिस सेन बैठ के वो मेडिसिन को पी रही होती है तो मिस्टर वो उसके लिप्स को देखने लगता है। ऐसा लगता है वो खुद ही सड्यूस हो रहा है। मिस्टर वो सड्यूस होते होते मिस सेन को देख रहा होता है। तभी सेन बोलती है कि तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे। तभी मिस्टर वो पकड़ता है, उसको अपने लाभ से बैठाता है और उसको किस करने लगता है। और जब उसे किस कर रहा होता है तभी मिस सेन बोलते हैं कि तुम मीटिंग में तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैंने इस मीटिंग का कैमरा ऑन नहीं किया है। और फिर वो मिस सेन को किस करने लगता है। तभी मिस सेन देखती है कि वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मिस्टर वो का नेफ्यू भी रहता है तो बोलती है कि नेफ्यू भी है, लेकिन मिस्टर वो तो उसको किस करने में लगा रहता है और किस करते करते उसको बाइट कर लेता है। तो मिस सेन बोलती है कि देखो तुम्हारा मीटिंग में तुम्हारा नेफ्यू भी है, तुम्हें क्या कर रहे हो। मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं वीडियो ऑन नहीं किया, ओनली मेरा वॉइस वहाँ पे जाएगा। तो मिस सेन को किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी उसके फिंगर को देखता है और बोलता है कि तुम क्या उससे बहुत प्यार करती थी मिस्टर सीनिंग से। तो बोलती है कि हमें प्यार करती थी क्योंकि उसने नए बचपन में जान बचाया था। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस सेन को पानी में धक्का देती है स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग में उसको नहीं आता था तो डूबने वाली थी। तभी एक बच्चा उसको जान बचाता है। जब उसका आंख खुलता है मिस सेन को तो कोई और नहीं मिस्टर सीनिंग रहता है। फिर बोलती है कि हाँ मैं प्यार करती थी पर मुझे नहीं पता था कि एक नंबर का जर्क है। तभी मिस्टर वो याद करता है कि उस होटल में मैंने एक बच्चे को तो रेस्क्यू किया था, कहीं वो मिस सेन तो नहीं है ना। मिस्टर वो उसको बैक हैक करता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे हार्ट में जो व्हाइट मून है मैं उसका कंप्लेन नहीं कर सकता। तो मिस सेन बोलती है कि नहीं, वैसे भी तुम एक ओल्ड मैन हो। ये बात सुनते ही मिस्टर वो गुस्सा करता है, उसके दोनों हाथ बांधता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा व्हाइट मून के सामने सब कुछ करूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ तब तक। और जैसे ही मिस्टर सीनिंग बार बार अंकल का रिस्पॉन्स मांगता नहीं आता तो जैसे वीडियो ऑन करने वाला था तो मिस सेन पर डर जाती है। तभी मिस्टर वो बैठे रहते हैं। फिर अपने नेफ्यू को बोलता है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया वीडियो ऑन करने का, तुम्हें फैमिली का जो पनिशमेंट है तुम्हें वो लेना पड़ेगा। तो बोलता है कि अंकल आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते इसलिए मैंने ऑन किया। बोलता है कि ओके अंकल मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद मिस्टर वो बोलता है कि जो भी फिल्म कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और चीट करेगा उसको मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। तो बोलता है कि ओके अंकल। ये बात सुनते ही मिस सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर वो मिस सेन को पकड़ता और उससे किस करने लगता है और किस करते करते वो लोग फिर दोबारा रोमांस करते। इस ड्रामे में बहुत ही ज्यादा किसिंग सीन है। वह दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस चेन को, वो चुपके मिस चेन के रूम के अंदर जाती है और जो न्यू परफ्यूम बनाई हुई थी उसको चोरी कर लेती है और उसका जो परफ्यूम जैसे में ड्रेस पहन के जाने वाली थी उसको भी सीधे से कट कर देती है और बोलती है कि अब देखो इस कंपटीशन में तुम कैसे पार्टिसिपेट करती है, इस कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगी बोलकर मिस चेन चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस चेन अपने स्टूडियो जाती है, देखती है कि उसका ड्रेस पूरा खराब हो गया। तब उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ये सब काम किसने किया है, इतना अच्छा ड्रेस को किसने खराब किया है, मैं अभी कैमरा को चेक करती हूँ। तभी मिसेस सेन बोलती है कि वो सब करने का जरूरत नहीं है। फिर वो बुलाती है तो उसके लिए बहुत सारा ड्रेस आ जाता है। ये देखो उसकी असिस्टेंट खुश हो जाती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मैं मेकअप करूंगी। तो मिस सेन बोलती है कि जिस गर्ल का एंगेजमेंट ब्रेक होता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ऐसी नेचुरली लगती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। सभी लोग मिस्टर सीनिंग का मिस चेन का तारीफ करने लगते हैं कि तुम मेरा एकदम परफेक्ट कपल है, एकदम अच्छा हुआ कि तुम वो अगली जिससे तुम्हें छुटकारा मिल गया, वैसे भी बहुत ज्यादा अगली थी। देखो तुम दोनों का कितना परफेक्ट मैच है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। इससे भी तुम्हारी फियांसी तो है ही परफ्यूम जीनियस जो बहुत अच्छा परफ्यूम बनाती है और बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी पार्टी में मिस सेन का एंट्री होता है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये गर्ल है कौन। सभी लोग देखकर उसको मन में बोलते हैं कि इसका बर्थमा कहाँ गया। तभी मिस्टर सीनिंग भी मिस
सेन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फ्रेंड बोलता है कि तुमने इस गर्ल के साथ एंगेजमेंट ब्रेक किया था, कहीं तुम्हारा आंख तो नहीं खराब हो गया। तभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि कितने ब्यूटीफुल क्यों ना हो, मिस चैन से शादी नहीं है। फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी, वैसे भी मैं सिंगल हूँ, मैं इसको पटाता हूँ। फिर वो मिस चैन के पास चले जाता है। चैन बोलती है कि सेन में तुम्हें लाफिंग स्टॉक बना के रहूंगी। उसके ऊपर जैसी वाइन गिराने वाली थी एकदम साइड हो जाती है मिस चैन, तो मिस्टर वो उसको पकड़ लेते हैं और मिस चैन नीचे गिर जाती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ये दोनों एकदम परफेक्ट कपल है। तभी एक फीमेल फ्रेंड जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, मिस्टर वो फैमिली का हेड है, तुम इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मिस्टर वो उसका ड्रेस को ठीक करता और बोलता है कि मिस सेन आप कुछ ज्यादा ही पैशनेट थी ना। फिर कल रात का सीन दिखाया जाता है, तो मिस्टर वो उसको किस करती है मिस सेन और बोलती है कि क्या हुआ, तुम थक गए हो क्या। तो मिस्टर वो बोलता है कि मैं इतना जल्दी तो नहीं थकने वाला। फिर उसके साथ किस करता है, रोमांस करता है, वो पल को याद करता है कि मिस चैन एकदम अच्छे बनकर नाटक करते हुए बोलती है, सिस्टर मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुमने पैर लगाकर मुझे गिरा दिया ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे फियांसे को चोरी किया है। तो सभी लोग उसके बुरा बोलने लगते हैं कि मिस सेन मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी गर्ल हो, क्योंकि तुम अपने सिस्टर से इतना जलस फील करती हो, उसको हमेशा नीचे दिखाना चाहती हो। और मिस चैन कुछ ज्यादा ही रो धोकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर सीनिंग भी गुस्सा करते हैं मिस सेन पे और सभी फ्रेंड लोग भी सीनिंग को अगेंस्ट बोलने लगते हैं। तभी मिस्टर वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं अभी सीसीटीवी फुटेज बुलाता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन किसका गलती है। मिस्टर सीनिंग बोलता है कि तुम्हें पता ही क्या है सेन, मिस चैन वर्ल्ड की बेस्ट परफ्यूम मेकर है। मिस सेन बोलती है कि वैसे भी तुम तो ढक्कन हो, आई झूठ बोल रही है। मिस्टर वो जो सेन का सीनिंग का फ्रेंड लोग होता है उस पर कुछ ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं अभी सीसीटीवी फुटेज बुलाता हूँ। तभी मिस चैन डर जाती है और बोलती है कि अगर ये लोग देखेंगे तो मैं सच बाहर निकल जाएगा। फिर वो और नाटक करने लगती है कि सिस्टर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को चोरी किया, और भी लड़ने का नाटक करती है। मिस सेन बोलती है कि तुम जब परफ्यूम मेकर अपना वो बुलाती हो तुम एक नंबर की झूठ हो, तुम्हें भी पता है, और तुम्हें पता है कि मैं एक व्हाइट मून हूँ, मैं परफ्यूम मेकर हूँ रियल वाली। ये बात सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। ये कॉम्पिटिशन तो ही सबको पता चल जाएगा। तो मिस्टर वो मिस सेन को बोलता है कि वैसे भी मिस चैन बिल्कुल भी वीक नहीं दिखती है। तो मिस सेन बोलती है कि मैं भी वीक नहीं हूँ, मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसका कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। उस परफ्यूम में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट रहता है उसको स्मेल करके पहचानना होता है। तो सभी लोग अपना अपना रिव्यू देते हैं। तो मिस चैन बोलती है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ प्ले कर चुकी हूँ, कॉम्पिटिशन को तो मैं ही जीतूंगी। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। तो जितना भी इंग्रेडिएंट रखा हुआ था परफ्यूम में सभी इंग्रेडिएंट एकदम राइट होता है मिस चैन का। ये बात से कुछ ज्यादा शॉक हो जाती है चैन और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका तो बेसिक नॉलेज नहीं परफ्यूम बनाने का, इतना कुछ वो कैसे जान सकती है। मिस चैन होस्ट को ही ब्लेम करने लगता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर ने खरीद लिया, तुम झूठ बोल रही हो। मिस और चैन होस्ट को धमकी देती है कि तुम्हें नहीं पता ब्रदर सीनिंग एकदम नॉवल पर्सन है और वो फैमिली का हायर है, अगर तुम ऐसा ही मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे करोगे तो मैं नहीं छोड़ेगा। तभी ब्रदर सीनिंग जाते हैं मिस चैन के पास, बोलते क्या हुआ। तो मिस चैन बोलती है कि देखो ना मेरी सिस्टर होस्ट के साथ मिलकर मुझे कंपटीशन से बाहर निकालना चाहती है। सीनिंग बोलता है चैन से कि वैसे भी तुम कौन सा बहुत बुरा वाला आइडिया ट्रिक प्ले कर रही हो इस कंपटीशन से चैन को बाहर निकाले का, मुझे सब कुछ पता है। चैन बोलती है कि तुम तो ढक्कन हो, तो मैं कोई बात तो बिलीव करोगे नहीं। फिर बोलता है कि इस परफ्यूम को कौन बनाया है। तभी उधर से आता है मिस्टर वो और बोलता है कि मैंने परफ्यूम को बनाया है। तभी मिस चैन वो परफ्यूम को स्मेल करती है। फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे, वो रिलेशनशिप को याद करती है। बोलती है कि मिस्टर बो ने बनाया है। मिस्टर बो बोलता है सीनिंग से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, परफ्यूम मैंने बनाया है। तो मिस चैन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर बो का स्मेल करने का पावर तो स्ट्रांग है, वो परफ्यूम भी बना सकता है। चैन बोलने के लिए बोलता है तो उसका बॉयफ्रेंड का मुंह बंद ही हो जाता है। मिस चैन गुस्सा करती है और बोलती है कि अंकल बो वैसे भी ये स्मेल तो पूरी मेरी सिस्टर का रूम से आ रहा था ना, मतलब आप उस दिन मेरी सिस्टर के साथ थे, क्योंकि उसका भी जो परफ्यूम बनाने का तरीका एकदम सेम टू सेम है और स्मेल पूरा सेम टू सेम है, मतलब आप मेरी सिस्टर के साथ ऑलरेडी साथ में हो ना। और सुनने के बाद मिस्टर सीनिंग याद करता है कि जब उसको पर्स बनाने के लिए कॉल किया था तब वो एक मैन के साथ थी। वो बात याद करके मिस चैन को बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे अंकल के साथ में हो ना, तुम लोगों का रिलेशनशिप है। इस बात पे मिस चैन गुस्सा करती है, उसको चाटा मारती है और बोलती है कि मैं किसी के भी साथ हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। फिर मिस चैन बीच में आती है और बोलती है कि ब्रदर सीनिंग प्लीज आप ऐसा गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी है मिस्टर बो के साथ में तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। अभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मिस चैन तुम एक नंबर की डर्टी वुमेन हो। इस बात पे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंकल का कितना पावर है, ज्यादा अगर मुंह चलाओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर वो बोलता है कि मिस चैन तुम रूमर्स मत फैलाओ। तो मिस चैन बोलती है कि मैं कोई भी रूमर्स नहीं फैला रही हूँ, मेरे पास फोटो है, मेरे पास प्रूफ भी है। मिस्टर वो बोलता है कि मेरे पास भी एविडेंस है, सभी लोग अपना फोन देखिए, उसमें साफ वीडियो दिख रहा था कि मिसेस चैन ने जज लोग को पैसा देकर इस कंपटीशन में जिताने के लिए बोला था। ये वीडियो देखना है सभी लोग। सभी लोग बोलते हैं क्या मिसेस चैन ने चीट किया है। मिसेस चैन बोलती है सीनिंग से कि ये सब झूठ है, ये सब फेक वीडियो है, मुझे फ्रेम करने का कोशिश किया गया है, और वो ढक्कन उसी पे बिलीव करता है। बोलता है कि मुझे पता है ये वीडियो फेक होगा, ये सब बनाने वाला और करने वाला कोई और नहीं मिस चैन है। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हें अभी तक मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं हुआ। तो बोलता है कि
अंकल मुझे पता है ये सब करने वाला कोई और नहीं सेन है। तो सेन बोलती है कि तुम अपना झूठ बोलना बंद करो और नाटक करना बंद करो चैन, तुम्हें भी पता है कि तुम कोई परफ्यूम मेकर नहीं हो, तुम एक चीटर और चीटर। लेकिन सीनिंग उसके बात बिलीव नहीं करता है। मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैंने पुलिस को बुला लिया है, कंपटीशन को मैं आंसर कर रहा हूँ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ना। तभी पुलिस पकड़ कर मिस चेन को लेके जा रहा आता है। तभी ब्रदर सीनिंग बोलता है कि अंकल आपको नहीं पता ये बेस्ट परफ्यूम मेकर है, ऐसा क्यों करेगी जज के साथ। मिस सेन बोलती है कि ये इसलिए करेगी क्योंकि चीटर है। भी मिस सेन वीडियो भी पोस्ट कर देती है जिसमें मिस सेन के रूम में जाकर वो न्यू परफ्यूम को किस तरह चोरी की थी। देखने का सभी लोग पूरा शॉक्ड हो जाते हैं कि जो झूठ बोल रही थी मिस चेन की बेस्ट परफ्यूम मेकर है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो अपनी सिस्टर का ही चोरी करती है। वीडियो देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सीनिंग भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो चेन बोलती है कि ये सब फेक वीडियो, लेकिन पुलिस इसको पकड़ कर लेके चले जाता है। तो सीनिंग बोलता है कि मतलब तुम परफ्यूम मेकर हो। तो मिस सेन बोलती है कि हाँ, तुम ही ढक्कन थे जो मेरी बातें बिलीव नहीं किए। वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है और मिस सेन से अपोलोजाइज करने लगता है। तो मिस सेन बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है और हम लोग का एंगेजमेंट भी टूट चुका है, तो प्लीज तुम मेरे से दूर रहो। सीनिंग सैड होकर चले जाता है। तो मिस्टर वो बोलता है कि मुझे अपने नेफ्यू के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। वो फ्लावर को स्मेल करता है और अपने पैरों से क्रैश कर देता है। तभी सभी लोग सेन के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो बेस्ट परफ्यूम मेकर थी। तभी अपना जान बचा के बाहर निकलती है। तो मिस्टर वो उसको पकड़ते हैं और स्टेयरकेस के पास लेके जाते हैं, उससे किस कर रहे होते। जब उसे किस कर रहे होते तो मिस सेन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि सभी का टेंशन तुम्हारे ऊपर है लेकिन तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। तो वो जाने लगती है। तो मिस्टर वो उसको अपने लैब से बैठाते, उससे किस करने के लिए जाते हैं, अपना फेस टर्न करती है, दोबारा किस करने के लिए जाते हैं तो अपना फेस टर्न करती है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ टीज कर रहे होते हैं और फ्लर्टिंग भी कर रहे होते हैं। फिर गर्ल जाती है और सीनिंग से पूछती है कि तुमने क्या सैन को देखा। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मैंने तो नहीं देखा। तो वो गर्ल बोलती है कि मैं तो यहीं पे आते हुए देखी थी मिस सैन को, और दूसरी तरफ मिस सैन मिस्टर वो के लैब से बैठी रहती है। अमन यही बोलती है कि प्लीज वो लोग मुझे ढूंढ ना पाए। कि मिस्टर वो तो लगा रहता है सैन के साथ फ्लर्टिंग करने में, वो वही कर रहा था और सैन उसको रोकी जा रही थी। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि सर इस दरवाजे के पीछे होगी। मिस्टर सीनिंग उस गर्ल को बोलता है दरवाजा खोलने के लिए। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है दिखाया जाता है कि मिस सैन नीचे खड़ी रहती है। तो वो गर्ल बोलती है कि मिस सैन का आप यहाँ पे हो। तो मिस सैन बोलती है कि नहीं, मैं अपने आप को पाक रखूंगी। अब मिस्टर वो कुछ बोलने के लिए जाता था, उसको लिप्स किस करने लगता है। तो वो लोग को लगता है कि सर वहाँ पे नहीं, वो लोग वहां से चले जाता है। सैन मिस्टर वो को बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, इस कंपटीशन को मैं जीत कर अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहती हूँ। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने बड़ा मिलियनियर खड़ा है और तुम्हें इन्वेस्टमेंट का टेंशन है। तो मिस सैन बोलती है कि मैं अपना प्रोफेशनल और विद लाइफ अलग रखती हूँ और हाँ, मुझे तुम्हारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम फर्स्ट गर्ल हो जिसने मेरे को रिजेक्ट किया है। तो मिस सैन बोलती है कि तुम याद रखना कि जो भी कुछ मैं कमाती हूँ अपने बलबूते पर ही कमाती हूँ, ना कि किसी का दिया हुआ फ्री में। मिस्टर वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मिस सैन को किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे मिस सेन अपना परफ्यूम बना रही होती है। तभी ये बात उसका असिस्टेंट को पता चलता है। तो बोलते हैं कि आप मिस्टर बो को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, आपको नहीं पता वो फाइनेंस मास्टर किया हुआ है, वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो कि आप जो किए अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग और भी कुछ चोरी करेंगे। तो मिस सेन बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, हम लोग चोरी ही करेंगे। और दूसरी तरफ मिस्टर वो अपना परफ्यूम बना हुआ को स्मेल करता है और बोलता है कि इसका सेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसको चेंज कर दो। मिस्टर वो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग जो परफ्यूम बनाने का इंग्रेडिएंट होता है सभी हम लोग ले लिए, एक जन है जो हम लोग से बहुत इंसिस्ट कर रहा था लेने का। तो मिस्टर वो बोलता है कि कल फाइनल डे, हम लोग को परफ्यूम कंप्लीट करना, दूसरों को देना बंद करो। तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस, और फिर वो चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस सेन मिस्टर वो को ऑफिस में आती चोरी करने के लिए क्योंकि उसका परफ्यूम बनाने का इंग्रेडिएंट उसको मिल नहीं रहा था। सारा इंग्रेडिएंट मिस्टर वो जो खरीद लिया था। कुछ आवाज आता है तो बोलता है कि कोई चोर ढुक गया है। फिर मिस्टर वो ऑफिस में काम कर रहे होते तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हमारे कंपनी में कोई चोरी करने के लिए आया है। मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी मैं देखता हूँ। तभी मिस्टर वो जाते तो देखते हैं मिस सेन को देख के डर जाती है। मिस्टर वो उसको पकड़ते हैं, उसका मार्क्स हटाते हैं और ग्लासेस को हटाते हैं। तो मिस सेन बोलती है कि तुम, तो मिस्टर को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो मिस सेन बोलती है कि मैं बस चोरी करने के लिए आई थी, तुमने सारा परफ्यूम का इंग्रेडिएंट खरीद लिया, मैं कैसे परफ्यूम बनाऊंगी। उसके असिस्टेंट बोलती है कि मिस्टर वो हम लोग चोरी करने नहीं आए थे, बस हम लोग देखने आए थे। तभी मिस्टर वो एकदम लाइट जलाकर उसको डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट वाली चोर हो। फिर असिस्टेंट आकर बोलता है कि बॉस कौन चोर है। तो फिर वो दोनों को देख के बोलता है कि तुम लोग चोर हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि इसको लेकर जाओ। तो असिस्टेंट खुश हो जाती है कि हम लोग को मिस्टर वो छोड़ने वाले हैं, लेकिन उसका असिस्टेंट ओनली मिस सेन का असिस्टेंट को लेकर चले जाता है। तभी मिस्टर वो उसको लेके जाता है सोफा पे, उसको सुलाता और किस कर रहा होता है। तभी मिस सेन को वो मना करती है। तो मिस्टर वो उसको किस करता है और बोलता है कि तुम जब भी मना करती हो ना तुम्हारा बॉडी कॉटन कैंडी की तरह स्मेल करता है। फिर मिस सेन गुस्सा करती है। तो मिस्टर वो बोलता है कि वैसे भी मैं काम करके थक चुका हूँ, मैं सब नहीं करूंगा। और मिस सेन खुश हो जाती, बोलती है कि तुम ये सब नहीं करोगे। तो मिस्टर वो बोलता है कि नहीं, बस मुझे अच्छा खासा तुम्हारे साथ सोना है। फिर उसको पकड़ता और सब किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी उसी ऑफिस में मिस सीनिंग आता है। वो
बेल्ट से पूछता है कि तुमने बोला था कि मिसेस सेन जो अंकल का ऑफिस आई है, तो बोलता है कि मैंने तो यही सुना था। तभी वो मिस सेन को ढूंढने के लिए आया था। दरवाजे के पास आवाज आता है तो बोलता है कि अंकल अभी ऑफिस में होंगे। उसी तरफ उस ऑफिस में मिस सेन के साथ रोमांस करता उसे किस कर रहा होता है। मिस्टर सेनिंग नॉक करता है, बोलता है कि अंकल आप क्या अंदर बैठे हो। तभी नॉक करके दरवाजा खोलता है, देखता है कि अंकल आराम से बैठकर कर रहे हैं। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करो। तो बोलता है कि बस मैं आपको देखने के लिए आ गया। तभी नीचे देखता है कि टेबल के नीचे मिस छुपी हुई है और गुस्सा करती है कि इसने मुझे बाइट कैसे कर लिया। तभी मिस्टर वो देखता है कि वो एकदम पर्सन कैट की तरह रिएक्ट करे, वो इमेजिन भी करने लगता है कि वो कैट है। तो बाद मिस्टर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी आंटी के साथ वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा था। तो बोलता है कि ओके ऐसा साउंड क्यों आ रहा था। फिर बोलता है कि मुझे समझ में आ गया अंकल। मिस सेन बोलती है कि कौन सा वीडियो को बात कर, उसको पिंच कर लेती है। तभी पेन नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मैं उठा देता हूँ। तो मिस्टर बोलता है किसका जात नहीं। वो नीचे बैठता है, उठाता है और मिस सेन को किस करता है, फिर वापस बैठता है। सीनिंग वहां से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर उसको रोक के पूछता अपने नेफ्यू से कि तुमने क्या तुमने किसी गर्ल का जान बचाई थी। तो मिस्टर सीनिंग बोलता है कि मुझे खुद स्विमिंग नहीं आती, भला मैं उसको क्यों बचाऊंगा। तो मिस सेन बोलती है क्या इसने मेरी जान नहीं बचाई, मैं इस गलत पर्सन को सेवियर समझ रही थी, तो फिर किसने मेरी जान बचाई। इसके बाद मिस्टर बो बोलता है अपने नेफ्यू को जाने के लिए चले जाता है। तभी मिस सेन को उठाता है मिस्टर बो, उसको अपने लैप से बैठाता है और बोलता है कि वैसे भी तुम गलत पर्सन को सेवियर समझ रही थी। फिर उसको किस करता है, रोमांस करता है। उसके बाद जब वो लैब में जाती है तो उसकी असिस्टेंट बोलती है वो अपना परफ्यूम बनाती है, वहाँ पे जाती है तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि हम लोग का 3 घंटा है, हम लोग परफ्यूम कैसे बनाएंगे। तभी मिस सेन अपना कमर पकड़ते बोलती है कि सब मिस्टर बो की वजह से हुआ था। फिर जो परफ्यूम बनाने का इंग्रेडिएंट चाहिए उसके पास रहता है, फिर वो बैठकर आराम से परफ्यूम बनाती है। फिर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे उसका ठरकी नींद मिल जाता है और बोलता है कि मुझे एक और चांस दो, अगर तुम मुझे चांस दोगी तो पक्का मैं इस कंपटीशन में तुम्हें जितवा दूंगा। तो मिस सेन बोलती है कि सब करने का जरूरत नहीं, मेरे पास इतना एबिलिटी है कि मैं इस कंपटीशन में खुद जीत सकती हूँ। उसको रिजेक्ट करके चली जाती है। परफ्यूम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और उसका परफ्यूम सभी को बहुत पसंद आता है। सभी जज लोग ये बोलते हैं कि वैसे भी सेन ही मिस्टीरियस रूम मेकर व्हाइट मून है। सभी लोग उसको अच्छा खासा मार्क्स देते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर वो को, जो मिस सेन जो परफ्यूम बनाई थी उस इंग्रेडिएंट को यूज करके उसका स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बोलता है कि वो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है। तो असिस्टेंट भी स्मेल करता तो बोलता है कि वाकई परफ्यूम बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ सेन को इस कंपटीशन में जिता दिया जाता है। तभी बीच में आता है सीनिंग और बोलता है कि वैसे भी इसने कॉपी की है, मून का परफ्यूम को उसने चोरी की है। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है मिस सेन कि तुम झूठ बोलो, तुम्हें नहीं पता यही मिस्ट्रियस व्हाइट मून है। लेकिन मिस्टर सीनिंग उसके बात पर भरोसा नहीं करता है और मिस सेन के कान में जाके बोलता है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं कंपटीशन को जिता दूंगा। तभी मिस सेन बोलती है कि सब करने का जरूरत नहीं। फिर वहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं सभी को बोलते हैं वोट देने के लिए। सभी लोग वोट देते हैं और सभी लोग वोट मिस सेन की तरफ ही देते हैं। पास से मिस्टर सीनिंग और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इधर से मिस्टर वो चले आते हैं। मिस्टर वो बोलता है कि तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तभी मिस्टर सीनिंग बोलता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, ये कॉपी की है किसी मिस डिजाइनर का परफ्यूम। तभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो उसको एविडेंस नहीं होता है। तभी जज लोग बोलता है कि हमारा जजमेंट को गलत समझ रहा था। तभी मिस्टर वो गुस्सा करता है, अपने असिस्टेंट को बोलकर वहां से उसको बाहर निकलवा देता है और मिस सेन ये कंपटीशन को जीत जाती है। बहुत ज्यादा खुश रहती है और सभी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद मिस्टर वो मिस सेन को रिंग देता है। तो मिस सेन बोलती है कि मैं रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस्टर वो उसको रिंग देते हुए किस करता है। बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा रीजन है इसको एक्सेप्ट करने का। और फिर बोलता है कि हम लोग का सेलिब्रेशन भी स्टार्ट होगा क्योंकि सेलिब्रेशन तो खत्म हो गया। तभी मिस सेन बोलती है कि मुझे और भी कुछ काम है और बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर वो के पास कॉल आता है कि सी रैंक उन लोग के हाथ से भाग चुका है। मिस सेन अच्छे से सेलिब्रेट करती है और सेलिब्रेट करने का स्विमिंग पूल के बाहर खड़ी रहती है और सोचती है कि मुझे बचपन में किसने जान बचाई, सीनिंग ने नहीं बचाई। तो आता है मिस्टर सीनिंग और बोलता है कि तुम मुझे एक और चांस नहीं दोगे और उसके संग बदतमीजी करने लगता है। मिस सेन तो ड्रंक रहती है, फिर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो वो सीनिंग को बोलती है बचाने के लिए। तो सीनिंग बोलता है कि सॉरी मैं नहीं बचा सकता, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तभी मिस्टर वो देखते हैं और जैसे स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए जाते हैं तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप क्या भूल गए हैं, एक बार आपने किसी अनदर पर्सन को जान बचाई थी, आपका जान खतरे में आ गया था। मिस्टर वो बात को इग्नोर करते हुए मिस सेन को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। फिर उसको बाहर निकालता है और उसको फ्रेंड रहती है कॉन्शियस में लाता है। तभी मिस्टर बोलता है कि सिर्फ मेरी है। ये बात सुनकर मिस्टर वो बोलता है कि वो फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट एक लात मारता है, स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है और उसको बहुत ट्राई करने के बाद मिसेस सेन कॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर वो उसको कार्य करके लेकर चले जाता है। तो उसका नेफ्यू बोलता है कि अंकल आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके बाद मिस्टर वो मिस सेन को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है। तो मिस्टर वो बोलता है कि अभी तक अवेक क्यों नहीं हुई है। तो मिस्टर वो को डॉक्टर बोलता है कि बहुत पतली है, थोड़ी वीक है, बहुत जल्दी अवेक हो जाएगी। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप अपनी इंसोमिया को ठीक करने वाले थे पर ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि हाँ अगर इससे कुछ होगा तो मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, मैं इससे बहुत क्रेजी वाला प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर सीनिंग का दिखाया जाता है। वो अपने डैड के सामने बहुत ज्यादा ही अप्लोजाइज करता है कि अंकल मुझे घर से बाहर निकालने वाले और फैमिली से भी। तो उसका फादर बोलता है कि तुम हो स्टूपिड और वैसे भी तुम्हारे अंकल इस घर के हेड में कुछ नहीं कर सकता। उसको एक लात मारता है। उसी तरफ दिखाया जाता है मिस सेन को जगती है। तभी नर्स बोलती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड 3 दिन से तुम्हारा टेक केयर
कर रहा था, तुम जब अवेक नहीं होती तो फिर क्रेजी की तरह कर रहा था, तुमसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो उधर से आते हैं मिस्टर वो और मिस सेन को काम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा खाना, उसको खाना ना देते हैं खाने के लिए पोरेज जो लेकर आते हैं अपने हाथों से खिलाते हैं। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको मीटिंग अटेंड करना है। तो मिस्टर वो मिस सेन को फोर्ट पे किस करता है, बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और बोल के चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सीनिंग और भी इन्फॉर्मेशन निकालता है मिस सेन के बारे में कि अंकल से क्यों अप्रोच किया थे एवरीथिंग। बाद वो भी सीनिंग के पास चले जाता है और बोलता है कि वैसे भी अंकल तुम्हारे साथ क्यों है तुम्हें पता है, वो अपने इंसोमिया को ठीक करना चाहते हैं। 3 साल से अंकल सफर कर रहे हैं और तुम्हारा बॉडी का स्मेल उनको बहुत ज्यादा पीसफुल देता है, इसलिए तुम्हारे साथ रहते हैं। तभी मिस सेन याद करती है कि जब भी मिस्टर बोस के क्रूलों से आया करते थे उसको बॉडी का स्मेल लिया करते थे और हमेशा कंफर्टेबली भी सोया करते थे। तो मिस सेन को बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर वो भी उसको यूज किए हैं। और मिस्टर सीनिंग ये भी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरी अंकल का एक लीगली गर्लफ्रेंड है। मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। उसको जैसे ही कॉल करता है उसको समझ में आता है कि मिस सेन ही उसकी अंकल का गर्लफ्रेंड है, मतलब उनकी आंटी है। तो बैठ के अप्रोजाई करने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस सेन बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, मैं तुम्हारी आंटी बनने वाली हूँ बहुत ही जल्द। याद है तुमने मुझे ड्रग दिया था और डिटॉक्सिफाई कौन किया था, तुम्हारे अंकल। तब से ही हम लोग का अफेयर चल रहा है। बात सुनते ही मिस्टर सीनिंग गुस्सा करता है। फिर तभी बॉडीगार्ड आते हैं, मिस्टर वो को उसको पकड़ कर लेके चले जाते हैं और मिस को बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर वो उसको यूज किए हैं। फिर वो इधर से डिस्चार्ज होती है, मिस्टर वो के लिए परफ्यूम बनाती है, एक लेटर छोड़कर चली जाती है। जब मिस्टर वो आते हैं तो वो लेटर पढ़ते हैं। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मिस्टर वो, मैंने तुम्हें परफ्यूम बनाया, इस परफ्यूम का स्मेल से तुम्हें बहुत अच्छा तरीका से नींद आएगा, डोंट वरी, तुम्हारा इलनेस भी ठीक हो जाएगा। और गुड बाय बोलकर जा रही होती है। तो अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। तो बोलती है कि तुम यहाँ पे मीनू के साथ काम करो। तो बोलती है कि मुझे अब्रॉड जाना है। मिस्टर वो का असिस्टेंट मिस को मिस्टर वो के पास लेके जाता है। और मिस सेन बोलती है कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हें फॉर्मूला दे चुकी हूँ मिस्टर वो, फिर भी तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी मिस्टर वो के जितना भी रहता है मिस सेन के नाम पे कर दिया था और जितना भी फॉर्मूला रहता है उसको दे देता है। उसके बाद जितना भी परफ्यूम का फॉर्मूला होता है एवरीथिंग वो मिस सेन को दे देता है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें क्या करो। तो मिस्टर वो बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें फर्स्ट अप्रोच किया था अपने इलनेस की वजह से, पर मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें बिट्रे करूंगा, चीट करूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ये बात सुनता ही मिस सेन बोलती है कि प्लीज तुम सब मत बोलो। फिर बोलती है कि मुझे बताओ उस दिन होटल में तुमने मेरी जान बचाई थी। तो मिस्टर वो बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। बात सुनते ही मिस सेन बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर वो को हक कर लेती है। तो मिस्टर वो से किस करते हैं और कैरी करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। फिर कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।